हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन। अब इंडिया एजुकेशन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम स्टडीज करेंगे सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखिए और शेयर भी करिए चैनल को। चलिए, पहला क्वेश्चन है, द केमिकल यूज फॉर क्लाउड सीडिंग फॉर आर्टिफिशियल रेनसेज। कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शंस दे रखे हैं, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड आयोडाइड सिल्वर आयोडाइड है। सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव बादलों पर कर दिया जाता है, जिससे कृत्रिम वर्षा वहाँ पर होने लगती है। लेकिन ये प्रक्रिया काफ़ी खर्चीली है, ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी खर्चीली प्रक्रिया है, इसीलिए आमतौर पर यूज़ नहीं करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफोन इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स द। माइक्रोफोन एक ऐसा यंत्र है जो रूपांतरित करता है, किसको किस में रूपांतरित करता है? माइक्रोफोन, पहले समझिए माइक्रोफोन है क्या। माइक्रोफोन होता है आपका लाउड स्पीकर या फिर आपका मोबाइल का माइक। जो आपका मोबाइल का माइक होता है, तो वो किस प्रकार कार्य करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। माइक्रोफोन, जैसे मान लीजिए हम कहीं पर बात करते हैं, हम अपने फ़ोन पर कहीं बात करते हैं, तो हम आवाज़ निकालते हैं, तो वो क्या हो गया? साउंड। साउंड, और साउंड को किस में कन्वर्ट करता है? वो करंट में। देखिए, आवाज़ हमें यहाँ से निकालना है, वो दूर किसी बैठे हमारे मित्र के पास जा रही है, तो वो करंट में कन्वर्ट होके जाती है, करंट में कन्वर्ट होके जाती है। तो साउंड सिग्नल इनटू करंट सिग्नल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साउंड सिग्नल इनटू करंट सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज लिक्विड नॉन मेटल। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अधातु है? कौन सा द्रव अधातु है? अगर अधातु की बात करें तो इसमें ये क्वेश्चन सही नहीं बनेगा, मेटल कर देते हैं तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव धातु है? धातु पूछ रहा है, ऑप्शन दे रखे हैं, मरकरी, ब्रोमीन, वाटर या एल्कोहल। मरकरी को हम बोलते हैं पारा, और पारा एक धातु है, ध्यान रखिएगा, पारा एक धातु है। वाटर और एल्कोहल दोनों हैं आपके यौगिक। क्या है? यौगिक। ब्रोमीन क्या है? हैलोजन, हैलोजन परिवार का एक समूह है, सदस्य है, हैलोजन समूह का एक सदस्य है, हैलोजन परिवार का एक सदस्य है। और पारा एक इसमें धातु है, या मरकरी एक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, दीनार इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री। दीनार कौन से देश की करेंसी है, या दीनार कौन से देश में चलता है? जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, वैसे दीनार कौन से देश में चलता है? ऑप्शन दे रखे हैं, चाइना, ईरान, इंडोनेशिया या इराक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इराक। देखिए, इंडोनेशिया में चलता है रुपया, इंडोनेशियन रुपया, और चाइना में क्या चलता है? युआन, युआन, युआन लिख देता हूँ, युआन, हिंदी में भी युआन। जापान में चलता है येन, येन, येन। और ईरान का आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ईरान में कौन सी करेंसी चलती है? इंडोनेशिया में रुपया चलता है। और सेकुलर कंट्री की बात करी जाए अगर, जैसे मान लीजिए भारत में लिखा है, भारत की प्रस्तावना में लिखा है भारत एक सेकुलर राष्ट्र होगा। सेकुलर की सबसे अच्छी परिभाषा अगर बात करी जाए तो इंडोनेशिया से बढ़ के कोई परिभाषा आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि जो वहाँ का करेंसी होता है, रुपया होता है। इंडोनेशिया वैसे तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन उसमें मुस्लिम धर्म की है, लेकिन उसके जो करेंसी है, नोट पर गणेश जी का आज भी चित्र बना हुआ है, गणेश जी की फोटो है, वहाँ पर कोई विरोध नहीं होता हमारे देश की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कैन बी कर्ड बाई। कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता का इलाज किया जा सकता है, या कोई व्यक्ति है, उसने कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सूंघ ली है, तो उसका जहर कैसे कम किया जा सकता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन दे रखे हैं, एक्सपोजिंग द अफेक्ट पर्सन टू फ्रेश ऑक्सीजन, उस व्यक्ति को तुरंत फ्रेश ऑक्सीजन दी जाए, ईटिंग बटर, मक्खन खाकर, ड्रिंकिंग लेमन वाटर, नींबू पानी पीकर, कंज्यूमिंग मल्टीविटामिन टैबलेट या मल्टीविटामिन की गोलियां खाकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगर किसी व्यक्ति ने कोई व्यक्ति जहां पर ऐसी जगह फंस गया हो जहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड फैल गई हो, तो उसकी जान बचाई जा सकती है, उसके उसके तुरंत ऑक्सीजन लगाकर, तुरंत ऑक्सीजन लगाकर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन दे रखे हैं, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत ही विषैली गैस है, या फिर प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है।
कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस हमने सुना तो बहुत जगह है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस होता क्या है ये भी समझ लीजिए। ग्रीन, जैसे मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी पर ऊपर से जब सूर्य है, सूर्य इस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो पृथ्वी गर्म होती है। जब गर्म होती है तो पृथ्वी की सतह है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी से की सतह से भी गर्मी उठने लगती है, वो वायुमंडल की तरफ जाती है। और वायुमंडल में आपको गैसें मिल जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि आपका फ्रिज से निकलता है, मीथेन, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड टाइप की गैसें, वो वायुमंडल में अगर मिल जाती हैं तो वो पृथ्वी की गर्मी पृथ्वी पर ही रहने देती हैं, ऊपर नहीं जाने देती, जिससे पृथ्वी और गर्म होती जाती है। या जो पृथ्वी का विकिरण है, पृथ्वी का विकिरण है वो पृथ्वी में ही रहता है। उन गैसों को कार्बन उन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ग्रीन हाउसेस गैस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इनमें आपका आता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, मीथेन को हम मार्स गैस भी कहते हैं, जलवाष्प भी एक ग्रीन हाउस गैस। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू बी सेलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विदेशी अध्यक्ष या पहला यूरोपियन अध्यक्ष कौन था? पहले यूरोपियन अध्यक्ष के बारे में बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। 1885 में मुंबई में हुई थी, तत्कालीन बॉम्बे बोलते हैं जिसे, 1885 में हुई थी। ऑप्शन दे रखे, एनी बेसेंट, जॉर्ज यूले, A.O. ह्यूम और अल्फ्रेड वेब। तो जॉर्ज यूले उसके प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष थे। 1888 में वो अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के चौथे अधिवेशन जो कि इलाहाबाद में हुआ था, उसमें। कांग्रेस की स्थापना मैंने बताया 1885 में हुई थी, और जॉर्ज यूले चौथे अधिवेशन जब हुआ था इलाहाबाद में, उसमें अध्यक्ष बने थे 1888 में। बर्मिंघम इन यूके इज फेमस फॉर, बर्मिंघम किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस दे रखे हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री और एल्युमिनियम इंडस्ट्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लौ और इस्पात के लिए के कारखानों के लिए फेमस है बर्मिंघम। और यूके क्या है? देखिए यूके में लगते हैं आपके 4 देश, 4 छोटे छोटे देश, जो कि आपका हो जाता है, मेनली होता है इंग्लैंड, फिर आता है आयरलैंड, स्कॉटलैंड और बेल्स। ये 4 देश मिलाकर यूके बनते हैं, और इंग्लैंड अलग से रहता है। इंग्लैंड को ही हम ब्रिटेन कहते हैं या ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय संगठन है? वित्तीय संगठन बताना है आपको, KBIC, इफ्को, सेबी, और लास्ट में आपका दिया है ICICI। तो इसका सही उत्तर होगा ICICI ही, क्योंकि ICICI एक बैंक है, वित्तीय लेन देन से जुड़ा हुआ है। KBIC आपका हो जाता है खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग। इफ्को आपको पता ही है, पेस्टिसाइड और खाद वगैरह बनाता है। सेबी आपका बाजार पर नियंत्रण करता है, शेयर बाजार और बैंक से संबंधित जो लेन देन होते हैं उन पर सेबी नियंत्रण करता है। मेनली तो आपका शेयर बाजार पर ही फोकस रहता है सेबी का स्थापना कब हुआ था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री? इतिहास के पिताजी कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं, हेरोडोटस, अरस्तु, निकोला टेस्ला और नोन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेरोडोटस ही इतिहास के पिताजी कहे जाते हैं, पिताजी माने जाते हैं। जीव विज्ञान के पिताजी हैं अरस्तु या अरस्तोतले लिखा जाता है अंग्रेजी में, ध्यान रखिएगा, अरस्तु ही लिखा है वो। चलिए, कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।